नेताजी की मैनपुरी इस बार किसे चुनेगी, ये सवाल सबके दिमाग के स्क्रू टाइट कर रहा है, क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव को इस तरह मैनपुरी की खाक छानते कभी नहीं देखा गया। इस बार पूरा सैफई परिवार एकजुट होकर दिन रात घर घर जाकर नेताजी के किस्से सुना रहा है और डिंपल यादव को जिताने के लिए वोट मांग रहा है। हद तो तब हो गई जब रेलवे स्टेशन पर रेलवे भी डिंपल यादव के लिए वोट मांगने लगा। इटावा रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा अनाउंसमेंट हुआ जिसे सुनकर सब दंग रह गए। दरअसल यूपी के इटावा रेलवे स्टेशन के इंक्वायरी काउंटर से मैनपुरी लोकसभा की सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए प्रचार किया गया। देर रात डिंपल यादव जिंदाबाद के नारे इंक्वायरी काउंटर पे गूंजने लगे तो वहां मौजूद यात्री भौचक्के रह गए। इसकी जानकारी रेलवे के अधिकारियों को भी नहीं थी और जब अधिकारियों को जानकारी मिली तो हड़कंप मच गया। उधर सोशल मीडिया के जरिए जानकारी मिलने पर एडीएम ने स्टेशन अधीक्षक को पत्र जारी करके जांच करके दोषियों पर एक्शन लेने के निर्देश दे दिए। डीएम की ओर से डीआरएम प्रयागराज को भी इसकी जानकारी दी गई। शनिवार का घटनाक्रम है ये, जब रात में 10:50 पर रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया और इंक्वायरी में जिंदाबाद डिंपल यादव के नारे लगने लगे। इंक्वायरी माइक से डिंपल यादव के नारे लग रहे थे तो यात्री सोच रहे थे क्या यहां पर भी रेलवे प्रचार कर रहा है, और इसकी शिकायत जीआरपी से की गई लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब यह मामला गर्मा गया है क्योंकि मैनपुरी का माहौल तो पहले से ही गर्म है। न्यूज नशा की ग्राउंड इनपुट बता रहे हैं कि गैर यादव जातियों के मन में क्या है इसको भांपना किसी के बूते की बात नहीं। लोगों से बात करने के बाद मैनपुरी का चुनाव एक तरफा नहीं कहा जा सकता। बीजेपी के मंत्री दर दर जाकर रघुराज शाक्य को जिताने के लिए वोट मांग रहे हैं। बीजेपी ने सदी हुई रणनीति अपनाते हुए शाक्य को प्रत्याशी बनाया है और जबरदस्त चाल चलते हुए उसे जिताने की कोशिश कर रही है। वहीं बात अगर सपा की करें तो यहां कमान पूरी तरह से अखिलेश यादव के हाथ में है। वो एक दिन में 14 जनसभाएं कर रहे हैं। डिंपल यादव रोड शो कर रही हैं। शिवपाल यादव पैदल चलकर नुक्कड़ सभाओं के जरिए वोट मांग रहे हैं। मैनपुरी के लोग कहते हैं कि नेताजी के बाद इस बार समाजवादी पार्टी को बड़ी तगड़ी चुनौती मिली है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये भी कहते हैं कि उपचुनाव में समाजवादियों से उनका गढ़ छीन लेंगे। करहल, भोगांव, मैनपुरी, जसवंत नगर जैसे इलाकों में चुनाव यादव और गैर यादव मतदाताओं में बटा हुआ नजर आता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि डिंपल यादव मजबूत हैं, लेकिन रघुराज शाक्य को कमजोर नहीं आंका जा सकता। अखिलेश यादव का कैंपेन इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि पिता की विरासत को संभालना बेटे के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। बीजेपी की रणनीति समाजवादी पार्टी के आखिरी दुर्ग को जीतकर विपक्ष के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।